नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच तीव्र तनाव का समय था। परमाणु युद्ध का भय बहुत वास्तविक था और क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दुनिया विनाश के कगार पे आ गई थी। इस वीडियो में हम इस संकट की ओर ले जाने वाली घटनाओं, संकट के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा की गई कार्रवाइयों और कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II के बाद दो बड़ी शक्तियां दुनिया में रह गई थी। एक थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर। दोनों के बीच एक लगातार कंपटीशन चलता रहा, कौन इस दुनिया पे अपना प्रभुत्व कायम करेगा। इन दोनों के बीच राजनीतिक तनाव और सैन्य प्रतिद्वंदिता का काल 1945 यानी वर्ल्ड वॉर II के बाद से शुरू हुआ और सन 1990 तक चला, जब सोवियत रशिया का विघटन हो गया और वो कई छोटे हिस्सों में बंट गया। इस कोल्ड वॉर के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए जब परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ही भयावह हो गया। दो महाशक्तियां परमाणु हथियारों की दौड़ में लगी हुई थी और परमाणु युद्ध का भय वैश्विक सुरक्षा के लिए एक निरंतर खतरा था। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के सबसे खतरनाक क्षणों में से एक था। 1959 में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक क्रांति ने क्यूबा की उस वक्त की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। क्यूबा की वो गवर्नमेंट अमेरिका के सपोर्ट से बनी थी, अमेरिका की स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी, लेकिन फिडेल कास्त्रो की गवर्नमेंट आने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में साम्यवाद के प्रसार के बारे में चिंतित था और क्यूबा की क्रांति को इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए एक सीधा खतरे के तौर पे देखा जा रहा था। 1960 में यूएसए ने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और 1961 में अमेरिका ने जो भी लोग फिडेल कास्त्रो का अपोज कर रहे थे क्यूबा में, उनको इकट्ठा किया और गल्फ ऑफ पिग्स नाम का एक एरिया है क्यूबा में, वहां से क्यूबा पर एक असफल आक्रमण का समर्थन किया। 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दी, क्योंकि क्यूबा ने यूएसएसआर को बोला कि हमें अमेरिका से एक डायरेक्ट थ्रेट है, हम पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। और चूंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री थी उस वक्त और सोवियत रशिया का एलाई था, तो सोवियत रशिया से क्यूबा ने कहा कि आप हमारे यहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दीजिए। सोवियत रशिया के लिए भी एक अच्छा मौका था अमेरिका पे दबाव बनाने का। अमेरिका के इतने करीब सोवियत परमाणु मिसाइलें तैनात होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। मिसाइलों की जो रेंज थी वो अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को टारगेट करने के लिए काफी थी। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी जैसे बड़े बड़े अमेरिका के शहर उन मिसाइलों के सीधे निशाने पे थे। इन मिसाइलों की तैनाती को अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक सीधे खतरे के रूप में देखा गया और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत मिसाइल शिपमेंट को द्वीप तक पहुंचने से रोकने के लिए क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी। दुनिया ने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक तनावपूर्ण गतिरोध में लगे हुए हैं। अमेरिकी सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और एक वास्तविक भय था कि किसी भी क्षण परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। यूएसए ने मांग की कि यूएसएसआर क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटाए और सोवियत संघ ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। सोवियत संघ का कहना था कि ये मिसाइलें क्यूबा की सुरक्षा के लिए हैं और ये सिर्फ रक्षा के लिए तैनात की गई हैं, अमेरिका पर हमला करने के लिए नहीं। जैसे जैसे संकट गहराता गया, दुनिया और व्याकुल होती गई और विचलित होती गई और परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता गया। लोगों को डर था कि परमाणु युद्ध होना अब तय है और वैश्विक तबाही की संभावना बहुत ही वास्तविक थी। संकट को हल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए गए। दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत की, बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर चैनल्स का यूज किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनली दोनों देश एक आपसी सहमति पर पहुंच गए। 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ ने क्यूबा पर आक्रमण न करने और तुर्की से अमेरिकी मिसाइलों को हटाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के वादे के बदले क्यूबा से मिसाइलों को हटाने पर सहमति व्यक्त कर दी। कैनेडी और ख्रुश्चेव समझौते के रूप में जाने जाने वाला यह समझौता संकट को समाप्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और यूएसए और यूएसएसआर के बीच परमाणु युद्ध की ये जो संभावना थी ये टल गई। क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इससे पता चला कि परमाणु युद्ध का खतरा बहुत वास्तविक था और इस तरह के युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे, ये हम सबको पहले से ही पता था। इससे यह भी पता चला कि कूटनीति और बातचीत का इस्तेमाल
सबसे खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय संकटों को भी हल करने के लिए किया जा सकता है। अंत में क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के सबसे खतरनाक क्षणों में से एक साबित हुआ। यूएसएसआर क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती ने अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा किया और दुनिया ने यूएसए और यूएसएसआर को तनावपूर्ण गतिरोध में लगे हुए देखा। राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से संकट को शांति से हल किया गया और परमाणु युद्ध का खतरा टल गया। क्यूबा मिसाइल संकट एक अनुस्मरक के रूप में कार्य करता है कि परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा मौजूद रहता है और ऐसी तबाही को कभी भी होने से रोकने के लिए दुनिया को मिलकर काम करना जरूरी है। आज के समय में भी जब देश लगातार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं, नए नए परमाणु हथियार अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं, कई नए देश हैं जो अपनी खुद की परमाणु क्षमता विकसित करने में लगे हुए हैं, इस समय सहनशीलता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपस में मिल के काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, हर तरह से बातचीत के थ्रू मसलों को सुलझाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं। और यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो ये न सिर्फ उन देशों के लिए घातक होगा जो ये युद्ध लड़ रहे होंगे, बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई भी दो देश अगर परमाणु युद्ध लड़ते हैं तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को और पूरी इंसानी प्रजाति को झेलना पड़ेगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।